Hello friends, welcome to my channel Commerce Wadi. Today we are going to study Economics Chapter 2 Consumers Equilibrium and Demand. इसका मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा. Consumer. A consumer is a person who buys goods and services to satisfy his own needs and wants. कंज्यूमर कौन होता है? जो कि वो पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदता है अपनी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. फॉर एग्जांपल, यदि आपको फ़ोन की ज़रूरत है तो आप उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसे ख़रीदेंगे, तो आप कंज्यूमर होंगे. फिर है यूटिलिटी. यूटिलिटी इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. अब यूटिलिटी का मतलब होता है कि यदि हमने किसी भी गुड को यूज़ किया है तो उससे हमको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं. द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड यूटिलिटी. ये दोनों इसकी डेफिनेशन से आप पढ़ लीजिएगा. दैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी. अब इसकी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ. फर्स्ट इज इट डज़ नॉट रिफर्स टू द इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी की उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल, यदि दो लोग हैं, एक को मैंगो पसंद है और दूसरे को मैंगो पसंद नहीं है, तो यदि वो दोनों मैंगो खाते हैं तो जिसे मैंगो पसंद है उसे ज़्यादा, चाहे मैंगो कितना भी अच्छा हो, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. पर जिसको पसंद नहीं है वो मैंगो के अच्छे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पसंद ही नहीं है तो उसे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. तो जो भी यूटिलिटी होती है वो गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, तो गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड नहीं करती, यूटिलिटी की डिपेंड करती है पर्सन के ऊपर. सेकेंड इज इट इज़ अ साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल मतलब ये साइकोलॉजिकल ये क्योंकि हमको फील होता है ना, ये कि हमको पता चलता है कि हम कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं उस गुड को या सर्विस को बाय करके. देन थर्ड इज़ इट इज़ अ रिलेटिव टर्म. रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है कि ये जो है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम डिफरेंट होती है. कैसे होती है? क्योंकि जैसे एक पर्सन को कोई चीज़ अच्छी लगती है, दूसरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी. और जैसे प्लेस के देखते हैं तो यदि हम नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ में किसी को भी समर वेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि वहाँ तो हमेशा ठंड ही रहती है. यदि हम इंडिया के साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे हमको विंटर वेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि वहाँ तो पूरे समय समर ही रहता है. जैसे गोवा जैसी जगह पे किसी को भी विंटर वेयर की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी. अब टाइम टू टाइम कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम मिडल में रहते हैं, मिडल ऑफ द इंडिया रहते हैं, तो वहाँ पे जो सीज़न्स हैं वो अलग अलग टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं. तो जिस टाइम पे जो सीज़न रहेगा हम उस हिसाब से कपड़े लेंगे. हमको उस समय पे उस चीज़ की, जैसे समर्स में हम आइसक्रीम लेंगे पर हम विंटर्स में नहीं लेंगे, तो वो टाइम टू टाइम यूटिलिटी उसकी चेंज होती है. लोगों को उसकी नीड रहेगी, आइसक्रीम की नीड उनको समर्स में रहेगी, तो यूटिलिटी भी समय के हिसाब से भी चेंज होती है. देन फोर्थ इज़ इट इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? लोगों की खुद की आइडिया पे या लोगों के खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या किस तरीके से देखते हैं उस प्रोडक्ट को, या किस तरीके से उस गुड को देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं लेती हूँ मून का, तो लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए मून अलग अलग तरीके का हो सकता है. किसी को मून जो दिखेगा वो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन किसी को उसमें दाग दिखते हैं. तो लोगों के देखने के नज़रिए से समझ में आता है कि लोगों को अलग अलग चीज़ का अलग अलग तरीके से दिखता है. वैसे ही किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद होगा, किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद होगा. तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो उस हिसाब से भी यूटिलिटी चेंज होती है. इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. इंटेंसिटी ऑफ वांट का मतलब क्या होता है? अब जैसे किसी को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अब आपने पूरे साल तो बुक नहीं ख़रीदी, पर आपको एग्ज़ाम के टाइम आप लेने को तैयार हैं. क्यों? क्योंकि आपको वो चाहिए, इंटेंसिटी आपकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको वो चाहिए है, बहुत ज़रूरत है आपको एग्ज़ाम के टाइम उस बुक की. देन सिक्स्थ इज़ इट डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन. हर इंसान की यूटिलिटी हर चीज़ के लिए अलग अलग होती है. किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है. तो सबके लिए किसी भी चीज़ की यूटिलिटी मैन टू मैन डिफ़र करती है, कि इसको वो पसंद है तो इसकी यूटिलिटी उसके लिए ज़्यादा है, यदि किसी दूसरे को कोई दूसरी चीज़ पसंद है तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है. नो रैशनल सिग्निफिकेंस. अब उसको हम नंबर्स में तो देख नहीं सकते कि हमको कितना सेटिस्फेक्शन डिराइव हुआ, तो रैशनल सिग्निफिकेंस तो है ही नहीं, क्योंकि हम उसे नंबर्स में तो देख ही नहीं सकते यूटिलिटी को.
देन एट्थ इज इट इज़ अ सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फाइंग पावर है, हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वही हमारी यूटिलिटी है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब मेजरमेंट कैसे होता है? फर्स्ट इज मनी मेजर। मनी मेजर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर अ कमोडिटी रेदर देन लेटिंग इट गो इज नोन एज इट्स यूटिलिटी अंडर मनी मेजर। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आप किसी शॉप में गए और आपको कोई ड्रेस पसंद आई। अब आप उसके लिए उतना ही पे करेंगे जितनी आपको उसके लगता है कि मैं ये मेरे लिए इतनी ज़रूरी है और मैं इसके लिए इतना ही पे करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई आपको बोलता है कि ये ड्रेस 850 की है, पर आप बोलेंगी कि नहीं, मैं इसके लिए 500 रुपये से ज़्यादा नहीं दूँगी, तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी कितनी है? 500 रुपये की ही है, आप उससे ज़्यादा उसे नहीं देंगे, तो वो मनी मेजर कहलाता है। सेकेंड इज़ यूनिट मेजर। यूनिट मेजर मतलब क्या होता है? यूटिलिटी जो मेजर की जाती है वो कंपैरिजन, टू कमोडिटीज़ के कंपैरिजन पे की जाती है। जैसे कि दो कमोडिटीज़ हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है और मैंगो है, तो उसमें यदि आप देखेंगे तो आपको ये रहेगा कि मुझे जो मैंगो है वो ज़्यादा पसंद है, तो जितना सेटिस्फेक्शन आपको एक मैंगो से मिल रहा है उतना सेटिस्फेक्शन आपको 2 एप्पल से मिल रहा है। मतलब आपको मैंगो, सिर्फ एक ही मैंगो से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पर यदि आपको एप्पल से सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आपको 2 चाहिए रहेगा। तो उस यूनिट से ही हम जो भी हमारी यूटिलिटी है उसको हम मेजर करते हैं। देन थर्ड इज़ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है? जब कंज्यूमर मेजर करता है अपनी यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। आप आगे देखेंगे, आपको जैसे बहुत सारे अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही कमोडिटीज़ की बात की, तो वो यूनिट मेजर पे आते हैं। यदि बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं तो उसके हिसाब से हम देखेंगे, तो अलग अलग कमोडिटी की अलग अलग यूटिलिटी होगी, तो वो हम नंबर्स में देखेंगे। जैसे 1 की 2 यूनिट पे आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, 1 की 3, 1 की 4, तो वो अलग अलग यूटिलिटी हम अलग अलग नंबर्स के हिसाब से मेजर करते हैं। फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है? अब जैसे हमारी यूटिलिटी है, तो आप उसको नंबर्स में, मतलब ऊपर नंबर्स में मेजर, टर्म्स ऑफ नंबर्स में मेजरमेंट दिया है, पर आप किसके नंबर्स गिन रहे हैं? आप कमोडिटी के नंबर्स गिन रहे हैं कि हमको एक मैंगो, एक एप्पल, इस चीज़ में देख रहे हैं। पर यदि आप यूटिलिटी को देखें, तो यूटिलिटी में तो आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। आप यही बोल सकते हैं कि मुझे मैंगो ज़्यादा पसंद है पर एप्पल उतना पसंद नहीं है। तो आप अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, आप 2 चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है, ये कम पसंद है। तो मेरे लिए किसी चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा है पर दूसरी चीज़ की यूटिलिटी कम है। तो ये 4 हो गए हमारे मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। अब काइंड्स ऑफ यूटिलिटी कितनी होती है? 3 होती है। फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जब हम सारी यूटिलिटीज़ जो हमको मिली हैं, जितने भी हमको सेटिस्फेक्शन मिला है, उसका हम टोटल करते हैं, तो उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? TUN, मतलब टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस सो ऑन। तो जब तक हम MUN तक लास्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और या तो फिर आप टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू AU, मतलब एवरेज यूटिलिटी, इंटू N, मतलब नंबर्स ऑफ यूनिट्स। मैं आपको इसका आगे एग्जांपल दूंगी तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी। अब सेकेंड है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? यदि हम यदि हम एक चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे हमको जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसके बाद हम एक और यूनिट, उसी चीज़ की हम एक और यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमको उससे थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उससे कम, मतलब ऐसे जो आगे आगे जितना सेटिस्फेक्शन हमको अगली यूनिट से मिल रहा है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। मतलब पिछले वाले से कि हम बाद में जा रहे हैं तो जो बाद वाला सेटिस्फेक्शन, बाद वाली जो यूटिलिटी हमको मिल रही है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? MUN इज इक्वल्स टू TUN, मतलब टोटल यूटिलिटी जो हमारी है उसमें से हम एक नंबर पीछे वाला जो है TUN-1, मतलब एक नंबर पीछे वाली जो यूटिलिटी है हम उसको माइनस कर देंगे। अब एवरेज यूटिलिटी क्या होती है? एवरेज अमाउंट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम डिवाइडिंग टोटल यूटिलिटी बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। अब जितनी भी हमको टोटल यूटिलिटी मिली है उससे हम नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी हमने कंज्यूम किया है उसे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा एवरेज यूटिलिटी। तो इसका फॉर्मूला था AU इज इक्वल्स टू TU/N। अब देखिए काइंड्स ऑफ यूटिलिटी यहाँ पे भी दिए हैं। अब मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें मैंने तीनों यूटिलिटीज़ लिखी और उनके फॉर्मूलेज लिखे, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम इस टेबल पे आते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब नंबर्स दिए। अब जैसे यदि आप
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एप्पल ले लेते हैं। यदि आपको बहुत भूख लगी, आपने फर्स्ट एप्पल खाया तो आपको उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, आपको 10 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, MU क्या हो गया 10। उसके बाद जब अपन नेक्स्ट सेब खाया आपने, तो आपको उससे थोड़ी कम यूटिलिटी मिली होगी, क्योंकि आपका एक एप्पल से आपका मतलब थोड़ा तो आपका हंगर शांत हुआ होगा। फिर उसके बाद आपने जो नेक्स्ट एप्पल खाया उससे 6 मिला, उसके बाद 4, उसके बाद 2, तो आपका सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होता गया। अब आपने बहुत ज़्यादा खा लिए तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो गया, 0 हो गया। फिर आप और खाने लगे तो आपको फिर उससे डिससेटिस्फेक्शन हुआ, आपको और बुरा लगने लगा कि मुझे इतना नहीं खाना चाहिए, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाती जाएगी। अब टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी है कि हमने जो फर्स्ट एप्पल खाया उसके बाद जब हमने सेकंड एप्पल खाया तो हमने उन दोनों को ऐड करके लिख दिया, तो वो टोटल यूटिलिटी। अब तीनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ऐड कर दिया, तो फिर टोटल यूटिलिटी। ऐसे करके हम सबको ऐड करते जाएंगे। अब जहाँ पे हम यहाँ पे देखिए एक जगह पे 30 है, 5th नंबर पे भी और 6th नंबर पे भी 30 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो जो ये 6th नंबर का लाइन होता है, ये इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी। इसका मतलब होता है यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला है, मतलब इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिल ही नहीं सकता। अब देखिए 30 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिल ही नहीं रहा, अब वो नीचे जाने लगा, उसका 28, 24 ऐसा, अब वो नीचे जाने लगा, माइनस होने लगा। तो अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, तब किसी भी कंज्यूमर को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, जब हम टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो n लिखा है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 9, तो ये एवरेज यूटिलिटी है। देन नेक्स्ट है जो मैंने ऊपर आपको टेबल समझाया उसी का ये मैंने ग्राफ बनाया है। देखिए जो यहाँ पे आपने देखा होगा जो TU ग्राफ है, जो ऊपर गया है फिर वो मैक्सिमम नंबर पे है फिर वो नीचे जा रहा है। तो जो टोटल यूटिलिटी क्या है, धीरे धीरे आपकी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही, फिर एक समय आएगा कि आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो बिल्कुल रुक जाएगी, वहीं पे मैक्सिमम हो जाएगी, बिल्कुल आपको इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उस चीज़ से मिल ही नहीं सकता। उसके बाद आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो नीचे जाने लगेगी, क्योंकि आपको फिर वो पसंद आना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, एवरेज यूटिलिटी भी देखिए आप उसका ग्राफ भी देखिए, ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी नीचे जाता है, फिर 0 होता है, फिर वो माइनस पे जाने लगता है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो जो मैंने बीच में एक लाइन बनाई है वो पॉइंट कहला जाता है पॉइंट ऑफ सेटिटी। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप वो टेबल के साथ, ये इस टेबल के साथ और इस ग्राफ को आप एक साथ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपको ना समझ में आए तो आप एक बार फिर से पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा। द नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। अब रिलेशनशिप क्या होता है, जब व्हेन MU इज़ पॉजिटिव देन TU कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अब आप यहाँ पे देखिए जब MU पॉजिटिव है, देखिए 10, 8, 6 यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है, तो TU क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे यहाँ ग्राफ में भी देखिए MU अभी पॉजिटिव पे चल रहा है, तो TU देखिए, TU का ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। जब व्हेन MU इज़ 0 TU इज़ मैक्सिमम। जब MU 0 हो जाता है तो TU मैक्सिमम हो जाता है, जो आपने पॉइंट ऑफ सेटिटी पढ़ा, जब MU 0 हो जाता है तो TU मैक्सिमम पॉइंट पे रहता है। दिस इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सेटिटी, जैसा मैंने कि आपको बताया। हियर द कंज्यूमर अचीव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव, जब MU नेगेटिव होने लगता है तो TU नीचे आने लगता है, मतलब फॉल होने लगता है। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा जब MU नेगेटिव चला गया, नीचे चला गया, देखिए वो लाइन से एक्स जो लाइन है उससे नीचे चला गया, तो देखिए जो TU जो है वो फॉल होने लगा, नीचे जाने लगा। व्हेन MU इज़ एडिशन टू AU, जो MU है वो AU पे एडिशन, TU पे सॉरी, MU जो है वो TU पे एडिशन होता है, MU इज़ एडिशन टू TU, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन AU एंड MU। अब AU और MU का क्या रिलेशनशिप होता है, व्हेन MU इज़ फॉलिंग, जब MU फॉल होता है तो AU भी फॉल होता है, पर MU फॉल्स एट अ फास्टर रेट, MU ज़्यादा तेज़ी से फॉल होता है। जब MU इंक्रीज़ होता है तो AU भी इंक्रीज़ होता है, पर वो MU जो है वो फास्टर रेट पे चलता है। तो MU ऑलवेज लीड्स AU, मतलब MU हमेशा आगे आगे चलेगा, AU उसका पीछा करेगा। देखिए जैसे इस ग्राफ में देखिए MU जो है वो आगे आगे चल रहा है, MU फॉल हो रहा है तो AU भी फॉल हो रहा है, पर MU जल्दी जल्दी नीचे जा रहा है, वो तो माइनस तक पहुंच गया, पर AU भी फॉल हो रहा है, पर वो धीरे धीरे फॉल हो रहा है। तो MU लीड करता है और AU उसको फॉलो करता है। देन रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड AU।
यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है AU और TU के बीच में। कोई भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है जो भी TU में, वो AU को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है। ऐसे ही वाइस वर्सा, मतलब कोई भी चेंज दोनों के बीच में किसी भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का ये चैप्टर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसके जो आगे का है वो मैं कंटिन्यू आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ा दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।